हेलो गाइस, हम लोग एनसीईआरटी कर रहे थे क्लास 10 का एक्सरसाइज जो है 8.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 8.2 देखने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 को आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, उसको हेल्प होगा आपको थोड़ा सा बेटर तरीके से जानने के लिए। तो हम लोग 8.2 को शुरू करने से पहले देखते हैं कि इसमें जो है आपको कुछ साइन थीटा के हिसाब से जो कुछ वैल्यू है एंगल में, कि साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 45 डिग्री क्या होता है, मतलब ये सब जो वैल्यू है पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है, जो आपको याद रखना है और ये बहुत मस्ट है। ठीक है, आपको याद रखना है एटलीस्ट कहाँ तक, 10th, एटलीस्ट 10 तक। ठीक है, यानी कि साइन से लेकर साइन, कोस और 10 तक कहाँ से वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90, ये सब वैल्यू आपको याद रखना है। देखिए साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक, ठीक है, साइन का जस्ट उल्टा है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक और 10 का उल्टा होता है कोटे। उल्टा का मतलब है रेसिप्रोकल। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, साइन कोस और 10 को याद कर लेंगे, यानी कि साइन 0 डिग्री कितना होता है, कोस 0 डिग्री कितना होता है, 10 0 डिग्री कितना होता है। यदि ये सब हम याद रखेंगे तो बाकी ये सब को हमको याद करने का जरूरत नहीं है, उसको क्या करेंगे जस्ट पलट देंगे। ठीक है, यदि हमसे कोई पूछ ले कि साइन 30 डिग्री कितना है तो 1/2, हमसे यदि कोई पूछ ले कोसेक 30 डिग्री कितना होता है, कोसेक 30 डिग्री कितना होता है, देखिए तो हम क्या करेंगे साइन 30 डिग्री लिखेंगे 1/2, इसी को पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। ठीक है, तो आपको बस यहाँ तक याद रखना है, साइन कोस 10 का 90 डिग्री तक आपको याद रखना है। आप इसको या तो आपके पास बुक होगा तो आप बुक से याद कर सकते हैं, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या तो फिर इसको कहीं नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड जो है चैप्टर नंबर 8.2 है, एक्सरसाइज नंबर 8.2। तो आप चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस क्या है 60 का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, आप यदि चार्ट को नोट डाउन किए, यदि चार्ट को आप देखे होंगे, ठीक है, तो आपको पता होगा साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। देखिए आप यदि यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारा वैल्यूज जो है बिना याद के याद हो जाएगा, क्योंकि मैं बोलता रहूँगा। तो जैसे साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 इंटू कोस 30 का वैल्यू क्या होता है, इसका भी वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, प्लस है तो प्लस, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। बस कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेना है। बस आपको वैल्यू क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो उसी तरह से इंटू है तो इंटू कोस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, हमको बस सोल्व कर लेना है। देखिए √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 भाई, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करें क्योंकि यहाँ क्या डॉट का मतलब क्या मल्टीप्लीकेशन है। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस 1 इंटू 1 ऊपर 1, नीचे 2 इंटू 2 कितना 4, एलसीएम ले लेंगे 4, तो इससे 4 से 4 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, सॉरी गाइस, एलसीएम लेंगे तो 4 और 4 का 4 ही आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 3 कितना 3, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 1 कितना 1, इतना आता होगा आपको, 3 + 1 कितना हो गया 4/4, यानी कि कितना आ गया आंसर 1। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया है 1। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए 2 है तो 2 को लिख देते हैं इंटू, देखिए 10 स्क्वायर 45, जैसे ये 10 स्क्वायर 45 ये लिखा हुआ, इस तरह से लिखा हुआ है 10 स्क्वायर 45, कहने का मतलब ये है कि 10 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो है ये किस तरह से लिखा हुआ है 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब क्या है 10 45 डिग्री का होल स्क्वायर। देखिए 10 45 डिग्री होता है कितना है, उसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, आपको याद रखना है 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस, देखिए ये भी क्या लिखा हुआ है कोस स्क्वायर 30 मतलब कोस 30 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, कोस 30 कितना होता है √3/2, √3/2, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर माइनस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है तो 1/2, इसका भी स्क्वायर करना है तो इसका भी स्क्वायर। अब देखिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, प्लस 3/4, और ये कितना -1/4। ठीक है, आपको क्या करना है एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है ना, 1 4 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 1 डिवाइड बाई 4 मतलब 4 को डिवाइड करना है 1 से, कितना आ जाएगा 4, 4 इंटू 2 8, आपको एलसीएम आता होगा शायद। ठीक है, तो 4 फिर इसको डिवाइड करेंगे 1 तो यहाँ 3 आ जाएगा, उसी तरह से यहाँ कितना आ जाएगा 1, तो 8 + 3 11, 11 - 1
10, यानी कि 10y आ गया 4। या तो आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं, या तो इसको आप सोल्व करना चाहे तो कर दीजिए। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, यानी कि ये आ गया 5/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड है वो भी बन गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो है 1 का थर्ड दिया हुआ है, cos 45 डिग्री बाई sec 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए मैं आपको आपसे थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि साइन कोस 10 का वैल्यू याद रखिए, बाकी ये सब का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे उसी को पलट के। ठीक है, अब देखिए sec 30 बोला है तो हम क्या कर लेते हैं, cos 30 लिख लेते हैं, मतलब आपको हम बता देते हैं कि cos 30 का वैल्यू कितना होता है। अभी अभी बात की वैसे √3/2, यानी कि हमको निकालना है कितना, sec 30, कितना निकालना है, sec 30। अब ये भी बात किए थे cos 30, cos का उल्टा क्या होता है, sec, ये रेसिप्रोकल क्या होता है, sec, यानी कि इस वैल्यू को क्या करेंगे, बदल देंगे, यानी कि 2 ऊपर √3 नीचे, तो इसका वैल्यू पता चल गया। अब हमको cosec 30 चाहिए, ये किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन 30 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। देखो सब याद नहीं करना, लेकिन कुछ तो आपको याद करना पड़ेगा। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। आपको चाहिए cosec 30, यानी देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो ये 1/2 है, इसको पलट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2/1, यानी कि 2। तो सब वैल्यू पता है। और cos 45 का कितना होता है, एक बार हम यही लिख देते हैं, cos 45 का वैल्यू तो 1/√2। ठीक है, सब वैल्यू पता चल गया। तो इसको एक बार सोल्व करते हैं, क्या दिया हो, कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए cos 45 का वैल्यू 1/√2 डिवाइड बाई sec 30, और sec 30 का वैल्यू हम निकाल चुके, कितना है, 2/√3, 2/√3 प्लस ये क्या है, कोसेक 30 कितना है, 2। ठीक है, बस इसको हमको क्या करना है, सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 1/√2 तो ऊपर ही है, 1/√2 को ऊपर ही रहने देते हैं, डिवाइड बाई, यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, √3। देखिए इसको इग्नोर कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, इसको तो हम ऐसे लिख दिए, √3 और 1 का एलसीएम √3, यहाँ कितना आ जाएगा 2, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाई √3 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो √3 इंटू 2, तो 2√3 है। ठीक है, बस इसको आपको सिंप्लीफाई करके लिख देना है। किस तरह से, देखिए 1/√2 को हम ऐसे लिखते हैं। देखिए ये जो √2 + 2√3 है, ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, कहाँ पे आएगा ये, तो हम इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं 2 + 2√3। ठीक है, इसको कहाँ लिखें, देखिए ये वाला नीचे आएगा, ये वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी कि ये √3 कहाँ जाएगा, ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए आप या तो यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं, या तो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा और क्या है, यानी कि नीचे क्या आ रहा है, देखिए इन दोनों में क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो ऊपर कितना हो गया, √3 बाई इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा, तो 2 कितना हो जाएगा, 2√2, और अंदर कितना हो जाएगा, 1 + √3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है 1 का थर्ड ये भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ देखते हैं क्या दिया हुआ है। 1 का फोर्थ दिया हुआ है कि साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री बाई सेक 30 कोस 45, ये सब हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए साइन 30 का पता होता है वैल्यू, tan 45 का आपको याद करने हैं, कोसेक 30 का देखिए कोसेक 60 का, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, साइन 60 हमको निकालना होगा, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। इसका क्या मतलब हुआ, कोसेक 60 का वैल्यू क्या होगा, जस्ट इसी का उल्टा, यानी कि 2/√3। देखिए tan 45 का 1 होता है, उसको पलट देंगे तो कितना, cos 45 का भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। sec 30 का अभी भी निकाले हैं 2/√3। तो देखिए sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो 1/2 प्लस है, तो प्लस tan 45 का कितना होता है, 1। आपको याद रखना, जैसे जैसे बोले आपको याद होना चाहिए। tan 45 का कितना होता है, 1, तो 1 माइनस कोसेक 60 का वैल्यू अभी निकाले 2/√3 बाई sec 30 का अभी भी निकालें 2/√3, यहाँ प्लस है तो प्लस cos 60 का वैल्यू कितना था, 1/2 होता है, प्लस cos 45 का कितना होता है, 1। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, देखिए ऊपर का ऊपर सॉल्व करते हैं, नीचे का नीचे, यानी कि ऊपर हम एलसीएम ले सकते हैं, ऊपर एलसीएम लेते कितना आ जाएगा। देखिए एक लाइन ड्रॉ किया है, ये बीच वाला, ऊपर का एलसीएम लेते हैं, यानी कि यहाँ लाइन ड्रॉ करना होगा। ये कितना है, देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 2 और √3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2√3 ही आएगा। यहाँ 2 से 2 इसको डिवाइड करें तो √3 बचेगा, प्लस यहाँ पे 2√3, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, √3 से √3 गया तो बचा कितना, 2, 2 2 जा 4। उसी तरह से नीचे वाले में एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√3 ये आएगा। ठीक है, अब देखिए 2 इन सब में एलसीएम लेते तो कितना, 2√3 से √3 गया तो 2, 2 2 जा 4, प्लस 2 से 2 गया तो √3, यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, 2√3।
3। देखिए इससे ये कटेगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला कितना है, 2√3 प्लस √3, तो कितना हो गया वो 3√3 -4। नीचे कितना बच गया, देखिए 4 प्लस यहाँ कितना 3√3, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इस अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। हमको सोल्व करना है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले तो इस नीचे वाले का बात करते हैं। देखिए आपको एक आइडेंटिटी याद होगा, हम पीछे के लेक्चर में बताए हैं कि यहाँ लिखते हैं थीटा, ठीक है। थीटा लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, ठीक है। यदि यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, तो कितना हो जाएगा 1। मान लीजिए यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ कोस स्क्वायर एक्स है, तो भी कितना हो जाएगा 1। यह यहाँ साइन स्क्वायर 90 है, यहाँ कोस स्क्वायर 90 है, तो भी कितना हो जाएगा 1। यानी कि यहाँ साइन स्क्वायर 30 है और यहाँ कोस स्क्वायर 30 है, तो भी कितना हो जाएगा 1। तो अब बस हम इतना सारा बताने का मतलब ये है कि यदि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का यदि एडिशन दिया हुआ हो, जोड़ दिया हुआ हो, दोनों का एडिशन दिया है, और एंगल यदि दोनों का सेम है, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ एक्स तो यहाँ एक्स, यहाँ 90 तो यहाँ 90, यहाँ 30 तो यहाँ 30, यदि ऐसा कुछ दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं उसका वैल्यू कितना 1। क्यों, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है ना। हमको उतना सोचना नहीं है और वो बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है, वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो हम इसका वैल्यू या तो हम सोल्व करें या ना करें, इसका वैल्यू 1 ही आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। यानी कि यदि दोनों का एंगल सेम है और दोनों को ऐड किया गया है स्क्वायर में, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो हम इसके बदले सीधा लिखेंगे कितना 1, ठीक है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ये सबसे क्या सवाल को क्या कर देगा, थोड़ा ईजी कर देगा, मतलब सिंपल बना देगा, ठीक है। अब देखिए यानी कि ऊपर मेरा कितना बचा 5 इंटू, देखिए ये कोस स्क्वायर 60 मतलब क्या है, कोस 60 का होल स्क्वायर, और कोस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 4 है तो 4 मल्टीप्लाई, देखिए सेक 30, ठीक है। अब से अभी थोड़ी देर पहले सेक 30 का वैल्यू निकाले थे, ठीक है ना। कितना आया था वो 2/√3, 2/√3, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, यानी कि 1045 का होल स्क्वायर। ये कितना होता है 1045 वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर। नीचे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि इसका वैल्यू 1 आ गया है, तो उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो 5 इंटू ये 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 4 है इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं 5 इंटू 1 5/4 प्लस 16/3 -1, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, ये 4 3 जा 12, 3 आया 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, 4 इंटू 16 64 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 12। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं एक बार, ये हो गया 9 7 -12/12, ठीक है। फाइनली क्या होगा 9 में 2 गया 7, 7 में गया 6/12, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है। अब इसमें से एक करेक्ट आंसर होगा और आपको क्या करना है, उस आंसर का जस्टिफिकेशन भी देना है कि आप ऐसा आंसर क्यों चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हमको इसको सोल्व करना होगा, तो हम सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। ये क्या है 2 10 30 डिग्री बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको इसको सोल्व करना है, तो सोल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 1030 का वैल्यू कितना होता है 1030 का वैल्यू, देखिए आपको क्या है कि अभी हम जो वैल्यू बता रहे हैं आपको बस याद रखना है कितना होता है 1/√3, ठीक है। आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो अभी देख लीजिए, आपको याद कर लेना है, ठीक है। 1030 का कितना होता है 1/√3, यहाँ 1 है तो 1 प्लस यहाँ 10 स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1030 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/√3 उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया, देखिए 2 इंटू 1 2/√3 बाई ये 1 प्लस ये कितना 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर 3 है, ठीक है। तो देखिए इसको एक बार सिंप्लीफाई करते हैं, क्या रहा है क्या आएगा ये
सॉरी गाइस, आपको शायद दिख नहीं रहा है, तो हम इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 ये कितना आ जाएगा 2/√3 बाई ये कितना आ जाएगा 1 + 1/3। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए इसको एक बार सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ जाएगा जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2/√3, ये क्या आ जाएगा नीचे एलसीएम 3, तो ये 3 + 1। ठीक है, तो ये यदि हम इसको यहाँ सॉल्व करें तो 2/√3 बाई ये कितना 4/3। ठीक है, ये 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो गया 6/4√3। यदि इसको सॉल्व करें, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ओके गाइस, सॉरी गाइस, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है। ये है 6/4√3। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब देखिए 3 का कैसे लिख सकते हैं √3 × √3, जैसे इसको काटेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे √3, यानी कि ओवरऑल आके इतना क्या √3/2। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसमें एडजस्ट करना है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो ठीक है, ये आप देख लेंगे एक बार दोबारा, यहाँ से ऐसे गए हैं, ऐसे करके यहाँ से ऐसे √3/2 आया है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास चॉइस क्या है कि मैं यहाँ √3/2 कहीं पे नहीं दिया हुआ है, बट हमको क्या करना है ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब देखिए आपको यदि याद होगा तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। ठीक है, sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। इसका भी वैल्यू देखते हैं, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। ठीक है, और sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। देखिए मेरा ऑप्शन कौन सा मिला है √3/2, यानी कि पहला ही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर ये 2 का जो फर्स्ट है वो भी बन गया। 2 का सेकंड देखते हैं क्या दिया हुआ है। 2 का सेकंड दिया हुआ है कि 1 - tan² 45 डिग्री बाई 1 + tan² 45 डिग्री। तो इसमें से कौन सा आपका चॉइस होगा और क्यों चॉइस होगा। देखिए क्यों का मतलब क्या आपको सोल्व करना है। ठीक है ना, इसका मतलब जस्टिफिकेशन का मतलब क्या आपको सोल्व करके दिखाना है। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, इसको यहीं सोल्व करके दिखाते हैं। देखिए 1 ये 1 है, ये tan² 45 मतलब क्या 1045 का होल स्क्वायर, यानी कि 1045 का वैल्यू कितना था 1, तो 1 का स्क्वायर बाई ये 1 है तो 1 प्लस यहाँ भी tan² 45 डिग्री यानी कि 1045 का होल स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। इसको सोल्व करते कितना 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 बाई ये 1 है प्लस कितना 1। देखिए 1 - 1 कितना होता है 0/2। देखिए 0/समथिंग क्या होता है 0, 0/समथिंग क्या होता है 0, यानी कि इसको सोल्व किया तो मेरा आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ देखिए एक तो आंसर ये है 0, यहाँ हमको देख के ही लग रहा है यही होगा आंसर, लेकिन बाकी भी चेक कर लेते हैं। ये तो 1 है, ये तो हो नहीं सकता, ये तो ऐसे भी नहीं होगा। sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, ये भी नहीं हुआ। 1090 का वैल्यू तो अनडिफाइंड है, मतलब नॉट डिफाइंड है, ये तो डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, यानी कि मेरा आंसर तो पहले आ चुका है, क्या है वो 0, और 0 किस में दिया ऑप्शन डी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड देखते हैं। 2 का थर्ड क्या दिया हुआ है sin 2 = 2 sin a इज ट्रू। ये ट्रू होगा कब जब व्हेन एंगल ए कितना होगा, जब देखिए sin 2a = 2 sin a हो, sin 2a = 2 sin हो कब होगा जब एक देखिए एक तो तरीका मेरे पास क्या है कि हम जो चारों एंगल है ऑप्शन के हिसाब से चारों को पुट करके चेक करें, या तो एक तरीका है मेरे पास कि sin 2a बराबर क्या दिया है हमको 2 sin a। ठीक है, आपको यदि याद होगा एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि sin 2x या 2a जैसे भी पढ़े हैं आप, क्या होता है 2 sin x × cos x। ठीक है, हो सकता है आप इसे भी पढ़े हैं, sin 2a में ही पढ़े होंगे कि 2 sin a × cos a। ठीक है, कुछ भी रहे एंगल, यहाँ a रहे b रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, ये मतलब फॉर्मूला यही है कि sin 2a बराबर क्या होता है 2 sin a × cos a। तो हम इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसके बदले वही लिख सकते हैं, क्या है 2 sin a × cos a। ठीक है, ये लिख सकते हैं, और इस साइड क्या है 2 sin a। अब देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है वो तो हमको पहले से दिया हुआ है। देखिए ये हमको दिया हुआ है ये, ठीक है, यानी कि ये जो है नहीं है, ये नहीं है। देखिए हमको लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड प्रूफ करना है, यानी कि इतना बराबर इतना है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये इसका मतलब क्या है, ये जो कोसे यहाँ पे है ये क्या है गायब है, यहाँ कोसे नहीं होगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये गायब कब हो सकता है, देखिए जब कोसे का वैल्यू कितना हो 1 हो, यानी कि 2 sin a। देखिए यहाँ देखिए इधर 2 sin a × कोसे को कितना मान लेंगे 1, तो 2 sin a × 1 कितना होता है 2 sin a, यानी प्रूफ हो जाएगा। इससे मतलब क्या हुआ कि cos a
का वैल्यू कितने के बराबर होना चाहिए, 1 के, तभी तो ये हटेगा यहाँ से, ठीक है। अब देखिए cos A बराबर 1, इससे हमको ये पता चला। तो देखिए cos A का वैल्यू 1 कब होता है, cos A का वैल्यू 1 कब होता है, जो cos बराबर कितना डिग्री के होता है, 90 डिग्री। कितना डिग्री बराबर, cos 90 बराबर कितना होता है, सॉरी cos 0 डिग्री, सॉरी गाइस, cos 0 डिग्री बराबर कितना होता है, 1। इससे पता चले, देखिए दोनों तरफ cos है, यानी कि A का वैल्यू कितना हो गया, 0 डिग्री। तो ऑप्शन जो भी है मेरे पास उसको चूज कर लेंगे, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 10 30 डिग्री बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा है, ये चूज करना है आपको, ठीक है। तो सोल्व करना होगा। तो ये क्या है, 2 10 30 डिग्री बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यही है। देखिए इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 का 2 है, देखिए 10 30 डिग्री, अभी अभी बता दिया 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, 1/√3, तो 1/√3 लिख दिए, बाई 1 माइनस इसका क्या, देखिए 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये इसका मतलब 10 30 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते, ये कितना होगा, 2/√3, नीचे कितना होगा, 1 माइनस 1/3, ठीक है। इसको देखते हैं सॉल्व करके कितना आएगा। ये ऊपर है 2/√3, जब नीचे देखिए, नीचे क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा 3, तो यहाँ कितना आ जाए 3 माइनस 1, ठीक है। इसको नीचे लाते हैं इस तरह से, तो ये कितना 2/√3 बाई ये कितना 3 माइनस 1, 2/√3, ठीक है। इसको ऐसे सोल्व कर लेते हैं, नीचे से नीचे ऐसे ला रहे हैं। देखिए ये 2 कहाँ जाएगा यहाँ पे, ये 3 कहाँ जाएगा वहाँ पे, यानी कि 2 × 3 बाई कितना √3 × 2, ये 2 से 2 गया, ठीक है। √3 यहाँ एक कितना बच जाएगा, √3, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, √3, ठीक है। अब देखिए √3, हमको यहाँ √3 कहीं नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ से क्या होगा, क्या करना होगा, किसका वैल्यू को चेक करना होगा, किसका वैल्यू कितना होता है। देखिए cos 60 बराबर होता है 1/2, ये नहीं हुआ, ये ऑप्शन गलत हुआ, ठीक है। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, लेकिन यहाँ कितना है मेरा, √3, यानी कि अभी ऑप्शन गलत हुआ। tan 60 का वैल्यू होता है √3, अब यहाँ भी कितना दिया है, √3, यानी कि ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर है। और इसका भी देख लेते हैं, sin 30 कितना होता है, 1/2। अब मैं सबका इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये सब याद हो जाए, ठीक है ना, आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, इसलिए बार बार हम बता रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर देखना था, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि इफ़ 10a + b कितना, 10a + b कितना है, √3 के बराबर है। 10a + b बराबर कितना है, √3, एंड 10a - b बराबर कितना, 1/√3, ठीक है। तो हमको क्या करना है, एक लिमिट, एक कंडीशन भी दिया हुआ है कि यहाँ कंडीशन मतलब क्या बताया गया है कि a + b का वैल्यू जो है 0 से 90 डिग्री के बीच है, 0 से बड़ा है या तो 90 डिग्री है, या तो 90 डिग्री से छोटा है। और कंडीशन क्या है, ये जो है ए का वैल्यू बी से बड़ा है, तो हमको ए और बी निकालना है, ठीक है। ये हमको बताया गया, ठीक है। अब देखिए, तो हम इसको पहले इसका यूज करते हैं। ये क्या दिया हुआ है, 10a + b बराबर कितना दिया है, √3, ठीक है। इसका किस तरह से यूज कर सकते हैं, पहले आपको ये सोचना है, ठीक है। अब देखिए 10 हम क्या करने वाले हैं, 10a + b को ऐसे लिखे। देखिए हमको पता होता है कि 10 √3 कितने के वैल्यू होता है, 1060 का, √3 का किसका वैल्यू है, 1060 का, तो हम लिख दिए 1060 डिग्री। देखिए यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यदि दोनों ये इक्वल है, इसका मतलब a + b का वैल्यू कितना होगा, देखिए ये 60 होगा, तभी देखिए यहाँ 1060 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ 60 है, तो ये भी क्या होना चाहिए, 60। इसका मतलब a + b का वैल्यू कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। तो ये इक्वेशन तो यहाँ से आ गया। उसी तरह से इसको देखते हैं, इसको क्या करना है, देखिए इसको एक बार लिख लेते हैं, 10a - b बराबर कितना है, 1/√3, ठीक है। अब देखिए एक बार इसको भी चेंज कर सकते हैं, कैसे, 10a - b, और देखिए √3 1/√3 10 का किस वैल्यू में होता है, तो 30 में, यानी कि 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। हमको पता है कि 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, तो इसके बाद हम क्या किए, 10 लिख दिए, 10 30 लिख दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब यहाँ 30 है, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 30, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि a - b का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, तभी ये इक्वल टू हो सकता है। तो इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जो हम सोल्व निकाले हैं उसको सोल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। देखिए इक्वेशन 1 क्या थे, a + b = 60 डिग्री। इक्वेशन बी 2 सेकंड क्या दिया हुआ, a - b = 30 डिग्री। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि 2a = कितना हो जाएगा,
90 और ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 90/2 यानी कि 45। ठीक है, 90/2 यानी कि ये बराबर कितना हो गया 45। अब देखिए यदि ये बराबर 45 आ गया है तो आप किसी में वैल्यू रखिए। यदि हम किसी एक में रखते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ ए, देखिए हम इक्वेशन 1 या 2 में रखें कोई दिक्कत नहीं उससे, इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। 1 क्या है मेरे पास, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए ए का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री आया है, तो ए का वैल्यू है 45 डिग्री प्लस बी कितना है तो हमको निकालना है, ये है 60 डिग्री। ठीक है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 40, ये उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि बी बराबर 15 डिग्री। ठीक है, अब देखिए बी 15 आया है, ये कितना आया है 45, और यहाँ कंडीशन एक बार ध्यान से देखिए, दोनों को यदि जोड़ दे तो क्या वो देखिए 45 और 15 कितना 60, यानी कि ये 90 डिग्री से छोटा आ गया और 0 डिग्री से बड़ा जो आना चाहिए तो बिल्कुल सही है। और ए का वैल्यू कितना आया 45, बी का कितना आया देखिए, बी कितना आया 15 और ये कितना आया 45, यानी कि ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, ये 45 और बी 15 ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को आपको बस देख के समझना है कि सही है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट नंबर दिया है आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, और उसके साथ आपको क्या करना है, आंसर को जस्टिफाई करना है, मतलब बताना है कि रीजन क्यों ये ट्रू है क्यों ये फॉल्स है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 का 1 में दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होगा, इसके हिसाब से इक्वल टू दिया है, ये हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अब देखिए इसको चेक करने का तरीका क्या है, एक तो ये फॉर्मूला बेस्ड है, एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, यानी कि हम लोग पढ़ते हैं उसको अब यदि क्वेश्चन देखे होंगे तो साइन सी प्लस डी ऐसे कुछ होगा। यदि आपको उसको याद नहीं है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे कि लेट कर लेते हैं, ए और बी जो एंगल है हम उसको कुछ लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं ये कितना है 30 डिग्री, आप कुछ भी मान सकते हैं बस जीरो मत मानिएगा, ये कितना है 30 और बी कितना मान लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, हम मान लिए, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, बस जीरो नहीं मानना। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, एक बार LHS या RHS या दोनों को एक साथ सोल्व कर सकते हैं, तो हम दोनों को एक साथ सोल्व कर लेते हैं, यानी कि साइन यहाँ कितना ए की जगह 30 डिग्री प्लस बी की जगह कितना रखना है 60 डिग्री इक्वल टू यहाँ साइन ये कितना है मेरा 30 डिग्री, तो साइन 30 प्लस साइन बी कितना माने हैं 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, ये कितना हो गया साइन 90 डिग्री हो गया, दोनों को ऐड कर दिए तो, और ये कितना साइन 30 प्लस साइन 90 सॉरी 60। ठीक है, देखिए साइन 90 का वैल्यू हमको पता है कितना होता है 1, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, अब देखिए क्या ये इक्वल है, इस साइड तो 1 है, इस साइड हमको सोल्व करना होगा, तो अभी तक इसको सोल्व करते हैं 1, ये एलसीएम क्या आएगा 2, यहाँ कितना 1 इतना √3। ठीक है, अब देखिए 1 यानी कि ये देखिए ये तो सोल्व होगा नहीं, देखिए इसको यदि सोल्व ये यदि 3 होता तो 3 + 1 4 4/2 2 आता है, लेकिन ये 3 नहीं है ना, तो ये √3 का वैल्यू कितना था 1.732, यदि हम लिख दे इस तरह से इसका वैल्यू होता है 1.732/2, यदि आपको फाइनली एक बार दिखा भी दे तो भी कुछ नहीं होगा 1, देखिए ये कितना होगा 2.732/2। देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो कहीं से भी 1 नहीं आएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या समझ आया कि ये जो हमको दिया हुआ यहाँ पे जो फॉर्मूला के रूप में जो दिया हुआ इक्वेशन, यानी कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये क्या है फॉल्स है। क्या है ये फॉल्स है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड में क्या दिया हुआ है कि साइन थीटा जो है, ठीक है, आपको यही बता रहे हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो इंक्रीज करता है कब, यदि थीटा को हम इंक्रीज कर दें, यहाँ जो थीटा है वो क्या हो जाए इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको चेक कर लेना है। ठीक है, तो एक बार थीटा बराबर क्या करेंगे 0 डिग्री रखेंगे, फिर थीटा बराबर क्या करेंगे 30 डिग्री रख लेंगे, फिर 45, ऐसी 2-3 वैल्यू रख के हमको चेक कर लेना है, बढ़ते हुए क्रम में देखना है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है। एक बार साइन 0 रख के देखते हैं कितना होता है, साइन 0 बराबर कितना होता है 0। एक बार साइन 30 चेक कर लेते हैं, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, अभी भी इंक्रीज कर रहा है। साइन 45 देख लेते हैं, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, देखिए ये वैल्यू अभी भी इंक्रीज कर रहा है। यदि हम साइन 60 चेक कर लेंगे तो आ जाएगा √3/2,
2। ये अभी भी इंक्रीज करता ही जा रहा है, जैसे जैसे हम एंगल को इंक्रीज किए हैं वैल्यू क्या हुआ है, इंक्रीज करता गया। इसका मतलब क्या है, सेकेंड नंबर जो है इसका वो क्या है, ट्रू है, यानी कि वो ट्रू है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ कोस थीटा, क्या दिया हुआ है, कोस थीटा। यहाँ कोस थीटा की मैं बात करें कि कोस थीटा जो है इंक्रीज करेगा यदि थीटा को हम इंक्रीज कर दें। देखिए जैसे हम यदि साइन थीटा इंक्रीज करा, यदि थीटा को इंक्रीज करें तो देखिए कोस थीटा जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, यदि वैल्यू यदि थीटा का इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, यदि थीटा को हम इंक्रीज कर देंगे तो कोस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसमें जस्ट उल्टा होता है, चेक करके देख सकते हैं। एक बार हम क्या करेंगे, कोस 0 डिग्री निकालेंगे, कोस 30 डिग्री और कोस चलिए 45 या 60 कुछ भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कोस 0 डिग्री में इसका वैल्यू कितना होता है, 1। कोस 30 में इसका वैल्यू देखिए 0 डिग्री था 1 हो गया। कोस 30 डिग्री में कितना होता है, √3/2। कोस 60 में कितना होता है, 1/2। आप देखेंगे ये घटता ही चला गया, इस तरह से ये घटता ही चला गया, यानी कि ऊपर ज़्यादा है फिर कम हुआ फिर कम हुआ। जैसे जैसे हम वैल्यू देखिए यहाँ 0 था, यहाँ 30 किए, यहाँ 60 किए, जैसे एंगल हम इंक्रीज किए इसका वैल्यू क्या हुआ, घटता ही चला जाए। इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। यदि इसका एंगल यदि हम बढ़ा देंगे तो कोस थीटा का वैल्यू बढ़ेगा नहीं, उल्टा घट जाएगा। ठीक है, तो ये 3 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, आपको बस जितना हम लिख रहे हैं उससे ही लिख के दिखा देना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि पूछ रहा है कि साइन थीटा बराबर है कोस थीटा के, किसके लिए, सभी थीटा के लिए, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। साइन थीटा बराबर कोस थीटा होगा। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। थीटा हम मान लेते हैं 30 डिग्री, हम चेक करके देखते हैं, 2-3 वैल्यू चेक कर लेंगे। थीटा बराबर 0 डिग्री में भी चेक कर लेते हैं, 2 वैल्यू ले लेते हैं। चलिए, तो साइन या 0 डिग्री, तो इधर भी हमको रखना होगा कोस 0 डिग्री। देखिए साइन 0 बराबर कितना होता है, 0, लेकिन कोस 0 बराबर कितना होता है, 1। तो यहाँ गलत, ये तो गलत प्रूफ हो गया। एक और चेक कर, देखिए और चेक करने का जरूरत नहीं है, फिर भी आप यदि चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। एक बार साइन 30 का चेक करते हैं, साइन 30, तो इधर कितना रखना होगा, कोस 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो यहाँ भी इक्वल नहीं है, यहाँ भी ये गलत प्रूफ हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है लास्ट, उसको देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि कोट ए, जो कोट ए का वैल्यू है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड, जो है डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। कब, जब ए का वैल्यू कितना डिग्री हो, 0 डिग्री। ठीक है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है ना, ये बिल्कुल ट्रू है। यदि आपको वैल्यू याद होगा तो ये क्या है, ट्रू है, लेकिन आपको जस्टिफाई करके दिखाना होगा। तो अब देखिए कोट ए को हम मान लेते हैं 1/10 है, कोट ए को मान लेते हैं 1/10 है। ठीक है, हम लिख सकते हैं ऐसा। अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, 0 डिग्री बोला है तो 1/10 0 डिग्री। देखिए कोट ए को हम लिख दिए 1/10 है। हम कोट ए को तो यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोट ए को बदल सकते हैं। कोट ए को क्या लिख सकते हैं, 1/10 है, और 1 इक्वल टू 1/10, ए की जगह 0 डिग्री। अब देखिए 1/10 0 बराबर होता है कितना, 0। देखिए 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी आप बोलते होंगे। ठीक है ना, ये लेकिन ये होता है क्या, अनडिफाइंड। ये क्या होता है, अनडिफाइंड। तो ये प्रूफ हो गया, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 8.2 जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आप इसको एक बार आराम से देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ आएगा, लेकिन फिर भी कहीं डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा है, यदि आपको कुछ हेल्प हो रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर 8.3।